Hello everyone, how are you? Very good evening to one and all, and welcome to my channel Master G English Tutorial. So आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज मौसम भी अच्छी है, so let's begin with something new topic. आज मैंने एक ग्रामेटिकल टॉपिक को चूज़ किया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, and this is very important for class 10 as well as class 9. okay, and सिर्फ class 10 और class 9 में ही नहीं, ये most probably almost all the classes में ही होती है. This is very important topic. okay, तो आज हम लोग मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. okay, आज हम लोग दिस सेशन आल्सो गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट, जिसमें मैं 2 पार्ट में इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाऊंगा. एंड मैं एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज को अच्छी तरह से मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा. अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन होकर इस क्लास को अटेंड करेंगे तो श्योरली योर ऑल क्लियर्स विल गोइंग टू डाउन, योर ऑल व्हाटएवर क्वेरीज यू आर हैविंग इट विल गोइंग टू क्लियर. ओके, जो कुछ भी परेशानी आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो मैं जो है पहले तो मैं पार्ट बाय पार्ट डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, उसका क्या यूजेस है, सारा चीज को मैं डिस्कस करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ओके, एंड देन फाइनली वी विल गोइंग टू डू सम एक्सरसाइजेस सो दैट you can understand that in what way you have to use, where you have to use different types of modal verbs. okay, so without wasting time, let's start our class, and please subscribe to my channel and like my channel. okay, so modal verb ka definition, as you can see here, it is written here. I think it is very much visible to you. So before going to start with the modal verb definition, मैं कुछ characteristics मॉडल वर्ब्स की मैं बताना चाहूंगा कि ये दिस इज वन टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब की तरह, जो कि है मेन वर्ब से मेन वर्ब को एक कंप्लीट मीनिंग देने में ये हेल्प करती है. ओके, बेसिकली दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब, एंड यू नो इट बेसिकली अल्टर द मीनिंग ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट मेन वर्ब्स. ओके, सो द शॉर्ट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैव. ओके, सो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं ताकि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स को बता पाऊं, और जो है इसके बारे में इसका यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर डेफिनेशन, सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन, देन विल कम टू द टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, एंड देन पार्ट बाय पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स. ओके, सो चलिए अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मॉडल वर्ब की बारे में. सो एज यू कैन सी इट इज रिटन हियर, दिस वन, मॉडल वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सब्जेक्ट टू डू एन एक्शन एंड एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन. तो चलिए, मॉडल वर्ब क्या होती है? मॉडल वर्ब मैंने जैसे आपको बोला कि इट इज वन टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये, जो कि मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. और क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी. इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी मतलब किसी चीज को करने का क्षमता, पॉसिबिलिटी को दिखाना, कुछ होने का चांस जो होती है, कुछ मतलब एक पॉसिबिलिटी होना, मतलब कुछ भी चीज होने वाली हो उसका एक मतलब उसके बारे में बोलने में ये मदद करते हैं. देन प्रोबेबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, मैनी थिंग्स आर देयर. ऑब्लिगेशन मींस होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जिसको हम लोग बोलते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिकमेंडेशन, सिफारिश करने में भी हम लोग यूज करते हैं. इसका यूज हम लोग रिक्वेस्ट में भी यूज करते हैं. सो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मॉडल वर्ब का यूज हम लोग करते हैं. और कौन सा मॉडल वर्ब किस पर्टिकुलर जगह पर यूज करते हैं वो हम लोग जब इनके बारे में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में. ओके,
So as you can see, it is written here. I have given one example, short set example. यहाँ पर मैंने एक example note down किया है. You can go through it. आप ये एक मॉडलिटी को शो करता है, ठीक है. ये एक मूड को शो करता है कि आप किसी चीज को जो बोल रहे हैं वो एक मूड को शो करता है, किस मूड में बोल रहे हैं. मूड बहुत तरीके का हो सकता है. आप किसी को गुस्से में बोल सकते हैं, आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो ये जो मूड है, ये जो मॉडलिटी है, ये कहां से आते हैं? इट इज कमिंग फ्रॉम मॉडल वर्ब. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द एग्जांपल. हियर वी कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस, एंड we will going to find out what is the difference between these two sentences, and then we will come to discuss about little bit about modal verb. Okay, now listen. I'm just highlighting this both the words so that it is visible to you. This one and the next one is this one. Okay, see. Would you please help me? Very sorry. Here something is have not used me here. यहाँ पर me use होगा. मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ. ओके, हियर इट विल, सॉरी इट इज नॉट, वेट अ मिनट, वेरी सॉरी. दिस पर्टिकुलर पार्ट आई वुड लाइक टू, आई हैव जस्ट मिस टू ऐड हियर दिस. यहाँ पर क्या होगा? मी का यूज होगा. ओके, वुड यू प्लीज हेल्प मी. आप इस जैसे इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देख सकते हैं. यहाँ पर जो है एक कौन सा मूड का यूज है? वुड यू प्लीज हेल्प मी. तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट का यूज कर रहे हैं. किसका यूज कर रहे हैं? रिक्वेस्ट. दैट मीन्स हियर योर मूड इज वेरी पोलाइट, यू आर रिक्वेस्टिंग एनीबडी. ओके, नाउ यू कम टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल. यू शुड डू इट. यहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहां पर हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो दोनों सेंटेंस में बोलने का तरीका अलग है, मूड मॉडलिटी अलग है, मूड अलग है. सो यहाँ पर दो मॉडल वर्ब की यूज हुई है, एक वुड की, एक शुड की. सो दोनों पर्टिकुलर सेंटेंसेस में देखिए डिफरेंस है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल वर्ब, ठीक है. तो सारे मॉडल वर्ब का यूज डिफरेंट तरीके में होती है, और हम लोग इसी चीज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि कौन से जगह पर वेयर यू हैव टू यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स इन व्हाइल यू आर स्पीकिंग. ओके, that will come to know here. Okay, and this will going to help you in your exam also, because this is one of the topic for class 9 as well as class 10 in new syllabus also. There is no change in new syllabus. 23 to 24 syllabus I have checked. इसमें कोई changes नहीं हुए. जो previous year की थी same चीज है, जिसमें model verb included है. तो इसीलिए मैं इसके बारे में आज चर्चा करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए एग्जाम में. ओके, so without wasting time, let's move to the, this is all about the modal verb. now हम लोग now we're going to learn about the different types of modal verb. चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितने टाइप का modal verbs होती है. okay, let's move to the next slide. yeah. As you can see here I have included here these are the different types of modal verb. okay, these all are the different types of modal verb in English grammar, which is used in a different in different places, and it have different functions also. okay, so can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. These are the different types of modal verbs. okay, हम लोग इसके बारे में अब one by one डिस्कस करेंगे. आज हम लोग जो है shall should तक पढ़ेंगे, and next video are going to prepare for will, would, must and ought to, then exercise. okay, only in two session are going to divide it. मैं इसलिए इस पर्टिकुलर सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को परेशानी ना हो वीडियो देखने में. बहुत लंबा थोड़ा वीडियो बना देने से आप लोग को भी प्रॉब्लम हो सकती है. आप लोग भी माइंड सेट नहीं कर पाएंगे कि इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा. दैट्स व्हाई फॉर योर हेल्प ओनली, फॉर your convenience only I have divided into two parts, so that आप लोग कभी भी समय निकाल कर इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को देख पाएं और आप इसको सीख पाएं. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस मॉडल वर्ब के बारे में नेक्स्ट जानेंगे. आज हम लोग कैन से शुरू करते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे. ओके, देन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू मेक टुमारो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कैन. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए आज हम लोग कैन के बारे में पढ़ेंगे. एज यू कैन सी हियर इट इज वेरी मच क्लियरली विजिबल टू यू. यूजेस ऑफ कैन. कैन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं आज हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले यू कैन सी, कम टू द फर्स्ट यूजेस. वी यूज कैन
or cannot, negative one, to talk about someone skills or general abilities. इस दोनों चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे. ओके, someone skills and general abilities. तो एबिलिटीज को शो करने के लिए और किसी का स्किल को शो करने के लिए हम लोग जो है कैन का यूज करते हैं. किस तरह से, चलिए अभी हम लोग एग्जांपल को देखा, एग्जांपल से पढ़ते हैं. एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हियर, शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस. तो हम लोग यहाँ पर जो सी सब्जेक्ट है, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो है डिफरेंट टाइप्स लैंग्वेज जो वो बोल सकती हैं और डिफरेंट टाइप लैंग्वेज में वो बात कर सकती है. तो यहाँ पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एबिलिटी को शो कर रहे हैं. ठीक है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एबिलिटी इन दिस टू पर्टिकुलर. ओके, चलिए अभी जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ही कैन स्विम लाइक अ फिश. फिर से हम लोग यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट यूजेस ऑफ कैन क्या है कि ये क्या शो करती है, ये शो करती है किसी की एबिलिटी को, है ना. विद सो व्हेनेवर वी हैव टू, सो इट इज नॉट क्लियर बट यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. ओके, ये किसी की एबिलिटीज को शो करती है. फर्स्ट यूजेस. नेक्स्ट यूजेस, कम टू द नेक्स्ट यूजेस. वी यूज कैन टू आस्क फॉर परमिशन टू डू समथिंग. नेक्स्ट यूजेस क्या है कैन का. सो कैन का नेक्स्ट यूजेस इज लाइक दैट, you always used to give permission to do something, or you can ask to take permission from someone. Okay, it is written here that this one we use to ask for permission to do something. अब किसी भी कोई भी चीज को करने के लिए आप जो परमिशन मांगते हैं तो उस समय हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं. देखिए और करते हैं. कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज. आप किसी को परमिशन चाह रहे हैं कि क्या मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो इसके लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं. कैन वी गो होम नाउ. क्या हम लोग घर जा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ कैन. नेक्स्ट यूज, वी यूज कैन टू गिव परमिशन ऑल्सो. तो हम लोग परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं कैन का, एंड परमिशन देने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं. बेसिकली ये कैन जो है फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है. Just for an example, when you are talking to any of your friend or your mother or father or your colleagues, then only you can at that time to ask to permission in an informal way, or to give permission in informal way, you can use can here. To give permission and to give permission or to take permission in formal way, that will come to modal term, which modal verbs we are going to use here. So here हम लोग इनफॉर्मल तरीके से अगर किसी के पास परमिशन ले रहे हैं और या फिर परमिशन दे रहे हैं तो हम लोग कैन का यूज करते हैं. जैसे यू कैन सी हियर, परमिशन देने के लिए हम लोग जो है किस चीज का यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. यू कैन गो होम नाउ. तो इट इज एन इनफॉर्मल वे टू गिव एनीबडी परमिशन. ठीक है, आप घर जा सकते हैं. यू कैन बोरो माई पेन इफ यू लाइक. अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा पेन को ले सकते हैं कुछ काम करने के लिए. ओके, so this is what, this is all about giving permission and taking permission, okay, in informal way. Okay, so this is all about can. can के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी कैन के बारे में, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहली बात तो ये क्या करती है, ये शो करती है किसी के एबिलिटी को कुछ करने का क्षमता को अगर दिखाना हो तो हम लोग कैन का यूज करेंगे. अगर किसी से परमिशन मांगना है इनफॉर्मल तरीके से, दैट टाइम वी कैन यूज कैन. ओके, और अगर आपको किसी को परमिशन देना है तो दैट टाइम आल्सो वी कैन यूज कैन. ओके, दिस आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कैन. अंडरस्टूड? आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ. ओके, सो कैन के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं. अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुड के बारे में. चलिए एक बार कुड को देख लेते हैं हम लोग. ओके, यूजेस ऑफ कुड आप लोग देख सकते हैं. नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ कुड. कुड के बारे में हम लोग समझेंगे. यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम हियर आल्सो. यू नो नीड टू राइट एनी एक्स्ट्रा थिंग, व्हाटएवर इट इज शोन हियर एज ए नोट्स, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर. आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स लिख सकते हैं. ये आपको बहुत काम आने वाली है. दैट मीन्स बिफोर द एग्जाम, इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया हाउ टू prepare for your grammar, then you can go through these notes. It will help you to prepare for your exam. Okay. और ये नोट्स, ये जो स्लाइड्स है बहुत सिंपल तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए. फर्स्ट लेट्स मूव टू द फर्स्ट यूजेस ऑफ could. We use could to show that something is possible but not certain. हम लोग could का यूज कब करते हैं? पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए. ठीक है,
इट इज यूज टू शो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। वी पॉसिबिलिटी को शो करती है लेकिन जो सर्टन नहीं हो, ठीक है, जो कि यू कैन नॉट से इट इज एन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ओके, वीक पॉसिबिलिटी को शो करती है। चलिए देखते हैं किस तरह से। दे कुड कम बाय कार, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर यूज किए हुए हैं हमने, ओके, दिस वन, दे कुड कम बाय कार, वह लोग कार से आ सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ सर्टन वन, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग कार से भी, मे बी दे विल कम बाय कार, लेकिन हो सकता है कि वो लोग कार से आ रहे हो या फिर किसी दूसरी चीज से भी आ सकते हैं। सो हियर it is a case of possibility, but it is not a strong possibility, it is a weak possibility. So in weak possibilities we use could. Okay, फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। They could be at home, वो लोग घर में हो सकते हैं। Okay, so here again it is not certain. So in this both the cases, when any possibilities, you have to show the possibilities but which is not certain, जो कि certain ना हो, okay, at that time you are not sure about it, that time you have to use could. पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग could का यूज करते हैं, but it is not certain, जो कि आप श्योर ना हो, that time you have to use could. Okay, this is the first use of could. Understood? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। We use could to make general statement about the past. चलिए हम लोग पास्ट का कुछ भी स्टेटमेंट को बनाने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग could का यूज करते हैं। ओके, पास्ट चीज को दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं हाउ। It could be very cold there in winter. Okay, it could be very cold there in winter. So यहाँ पर हम लोग पास्ट चीज को दिखा रहे हैं। That means what? It was sometime very cold there in winter. किसी समय यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, तो उसके बारे में हम लोग शो कर, मतलब पास्ट एबिलिटी को, सॉरी, पास्ट चीज को, जनरल स्टेटमेंट को हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर, किसी भूतकाल की स्टेटमेंट को शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कुड हियर। ओके, यू कैन गो थ्रू द नेक्स्ट एग्जांपल्स आल्सो, दैट यू कुड इजीली गेट लॉस्ट इन दैट टाउन। ओके, सो यहाँ पर देखिए, पीपल ऑफन गॉट लॉस्ट इन दैट टाउन। सो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी, दिस इन बोथ द सेंटेंसेस यू कैन सी हियर दैट इट्स शोइंग द पास्ट स्टेटमेंट्स। ओके, चलिए, और नेक्स्ट यूजेस क्या है? इट्स पास्ट एबिलिटी। श्योरली हम लोग एबिलिटी के बारे में कैन में पढ़े, बट दैट पर्टिकुलर कैन इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंट पर्पसेस, बट कुड, ओके, इट इज यूज्ड टू शो द पास्ट एबिलिटीज, जो कि कुछ भी एबिलिटी, कुछ भी करने का क्षमता जो पास्ट में की थी, उसको शो करने के लिए हम लोग जो है कुड का यूज करते हैं। चलिए, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल अभी हम लोग समझेंगे कि किस तरह से पास्ट एबिलिटी को हम लोग यूज करते हैं, कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए किस तरह से यूज करते हैं। सो यू कैन सी हियर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, राहुल कैन रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर। ये पर्टिकुलर चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, यंगर, when he was younger, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है, दिस इज नॉट अ प्रेजेंट एबिलिटी। ओके, अब देखिए राहुल कैन रन, सॉरी हियर पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, इस जगह पर कैन का जगह पर कुड होगा, वेरी सॉरी माय डियर, आप लोग इस मिस्टेक को थोड़ा सा देख ले, ठीक है। यहाँ पर कैन की जगह पर आप लोग को कुड यूज करना है, थोड़ा सा इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक मे बी। ओके, सो राहुल कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर, तो यहाँ पर जो है कुड का यूज किया गया है। ओके, सो आप लोग प्लीज इस चीज को थोड़ा सा देख लें, मे बी बिकॉज ऑफ सम टाइपिंग मिस्टेक आई हैव मिस्ड हियर। ओके, हियर इट विल बी कुड, ओके, इंस्टेड ऑफ कैन, हियर इट इज अ कुड, आप लोग कुड का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो राहुल कुड रन वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंगर, तो राहुल जो है जब वो यंग थे, मे बी एट द एज ऑफ 15, मे बी एट द एज ऑफ 14, सो वो पास्ट एबिलिटी को शो कर रहे हैं कि जब राहुल यंगर थे वो बहुत अच्छी तरह से स्विम करते थे, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ प्रेजेंट एबिलिटी, मे बी ही इज नॉट अ वेरी गुड स्विमर एट दिस टाइम, or maybe swim, I'm talking about swimmer here it's talking about run। वो जब यंग थे तो वो बहुत फास्ट दौड़ते थे। ओके,
सो हियर इट इज नॉट अ प्रेजेंट एबिलिटी, मे बी प्रेजेंट वो अच्छी तरह से नहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पास्ट एबिलिटी को शो किया गया है. So this is the difference. Whenever you have to show the present ability, you have to use can. If you have to show the past abilities of anybody, that time you have to show could. आप लोग could का use करेंगे किसी की भी past ability को show करने के लिए. Understood? So these are the various uses of could. Understood? Let's move to the next slide. चलिए हम लोग अब next modal verb की ओर बढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे. Here some of the कुछ और भी यहाँ पर यूजेस ऑफ कुड है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे. चलिए देखते हैं. इट इज ऑल्सो यूज फॉर सजेशन. कुड जो है सजेशन देने के लिए भी यूज किया जाता है. चलिए किस तरह से यूज किया जाता है सजेशन में अभी हम लोग देखेंगे. एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. ओके, दिस वन. ओके, चलिए. We should go to play or stay home. We could go to play or stay home and watch movie. तो यहाँ पर क्या चीज दिखाया गया है, किसी को सजेशन दे रहे हैं कि आप जो है या तो घर खेल सकते हैं, ओके, और या तो फिर आप घर में बैठकर टीवी देख सकते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन टाइप ऑफ सजेशन. या आप खेलने जा सकते हैं या तो फिर आप घर में बैठकर टीवी देख सकते हैं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ सजेशन. ओके, रिक्वेस्ट करने के लिए भी पोलाइट तरीके से किसी को अगर रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड का यूज करते हैं. जैसे कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मोमेंट. क्या एक इस थोड़ी देर के लिए आपका पेन का यूज कर सकता हूं. तो दिस इज वन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज वन टाइप ऑफ रिक्वेस्ट इन अ फॉर्मल वे, इन अ वेरी पोलाइट वे. ओके, सो इन केस ऑफ रिक्वेस्ट ऑल्सो वी आर यूजिंग कुड. ओके, दिस आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ कुड. तो हम लोग ने कुड के बारे में अभी समझ लिया है. अभी हम आप लोग नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक की ओर बढ़ेंगे. चलिए देखते हैं दिस वन. ओके, सो नाउ अभी हम लोग जो है मे के बारे में पढ़ेंगे. मे इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मॉडल वर्ब. हम लोग मॉडल वर्ब मे के बारे में पढ़ेंगे एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए देखते हैं. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. ये क्या चीज को दिखाती है, पॉसिबिलिटी को शो करती है. पॉसिबल किसी चीज के होना हो, किसी चीज कुछ भी चीज होने वाली है उसके बारे में हम लोग मे का यूज करेंगे. नेक्स्ट यूजेस, इट इज ऑल्सो यूज टू गिव और आस्क परमिशन. सेम थिंग. या क्या बोला गया है कि किसी को परमिशन देने के लिए और किसी से परमिशन लेने के लिए हम लोग जो है मे का यूज करते हैं. बट हियर इट इज डिफरेंट फ्रॉम कुड. हियर वी विल गोइंग टू यूज इन अ फॉर्मल वे. For an example, when you are taking permission from your teacher, for example, when you are taking permission from your principal, your boss, okay, so at that particular time you have to use may to in a formal way to ask for a permission or to give a permission. Okay, चलिए with the help of example हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से may का use हम लोग करेंगे यहाँ पर. As you can see the first example, Rahul may be at school or at home. क्या बता रही है, पॉसिबिलिटी को शो कर रही है. ठीक है, राहुल मे बी एट स्कूल और एट होम. तो जो है राहुल जो है वो क्या है, या तो स्कूल गए होंगे या फिर घर में होंगे. सो दिस इज वन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी. ये पॉसिबिलिटी है ना कि वो शायद स्कूल में होंगे या तो फिर घर में होंगे. सो दिस इज वन टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी. मे सी लीव द रूम विथ मी. नाउ यू आर आस्किंग परमिशन इन अ फॉर्मल वे. आप किसी से परमिशन मांग रहे हैं फॉर्मल वे में. क्या वो मेरे साथ क्या वो अब जा सकती है मेरे साथ, क्या वो इस रूम को छोड़कर मेरे साथ जा सकती है. मे सी लीव द रूम विथ मी. दिस मीन व्हाट, इट मीन्स दैट आप ये पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वो इस रूम को छोड़कर मेरे साथ जा सकती हैं. सो यू आर आस्किंग परमिशन टू एनीबडी, फ्रॉम एनीबडी ना. सो हियर ऑल्सो बट इन अ फॉर्मल वे. हियर ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आस्क टू गेट द परमिशन और टू आस्क फॉर अ परमिशन. एंड नाउ here as you can see the same reply you are given here, you may leave. तो आप फॉर्मल तरीके से किसी को परमिशन देने के लिए भी आप लोग मे का यूज करते हैं. ओके, तो चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट मे. तो मे के बारे में हम लोग ने क्या जाना, मे के बारे में हम लोग ये जाना कि ये दिस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी. दिस इज ऑल्सो यूज टू गिव परमिशन एंड टू टेक परमिशन इन अ फॉर्मल वे. फॉर्मल तरीके से मैंने बताया किनसे आप जब मांगते हैं, एज ए टू आस्किंग परमिशन फ्रॉम टीचर, आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर प्रिंसिपल और टू योर बॉस. इन दिस केसेस यू हैव टू आस्क परमिशन विद द हेल्प ऑफ मे. ओके,
आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. दिस इज ऑल द यूजेस ऑफ मे. आप लोग प्लीज इस नोट को अपने किसी भी नोट कॉपी में लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं. दिस विल हेल्प यू लॉट बिफोर योर एग्जाम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए अब हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे एज यू कैन सी यूजेस ऑफ माइट. हम लोग अभी माइट के बारे में पढ़ेंगे. माइट का क्या यूजेस होती है. ओके, सो लेट्स सी. इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी. ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है. ओके, so as you can see possibility in case of could also used to say the possibility, then might also used to use for possibility, may is also used for possibility. तो हम लोग सेंटेंस को देखते हुए may, might और could का यूज करेंगे कि उस जगह पर किस चीज का यूज करें. Okay, it is totally depend upon the sentences. We'll going to practice some of the exercises at the end of this video, then all things will be clear. Okay, so first uses of might is for to indicate possibilities. Okay, इट इज ऑल्सो यूज टू मेक सजेशंस और रिक्वेस्ट. ये जो है सजेशन और रिक्वेस्ट में भी हम लोग माइट का यूज करते हैं. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. योर बुक माइट बी अंडर द डेस्क. योर बुक माइट बी अंडर द डेस्क. दिस इज ऑल्सो नॉट अ सर्टन पॉसिबिलिटी. ये भी वीक पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं है. सो माइट बी और माइट इज ऑल्सो यूज फॉर वीक पॉसिबिलिटीज विच इज नॉट सर्टन. तो देखिए, योर बुक माइट बी अंडर द डेस्क. आपका जो बुक है वो डेस्क के अंदर हो सकती है, आप चेक कर लें. सो दिस इज नॉट अ सर्टन पॉसिबिलिटी. ओके, सो इन केस ऑफ वीक पॉसिबिलिटीज माइट इज यूज्ड. कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. यू माइट गो टू द टेम्पल ड्यूरिंग योर समर डेज. अगेन दिस इज अ सजेशन. आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जो देख रहे हैं ना, ये दिस इज कॉल्ड सजेशन. ओके, दिस इज सजेशन. ये क्या है? सजेशन है, जो सजेशन को दिखाते हैं. तो आप कभी भी अगर किसी को सजेशन देना चाहें तो उस समय हम लोग माइट का यूज करते हैं. ओके, जो कि सर्टन नहीं है, ये बहुत कम ही यूज होती है. ओके, माइट का जो यूज है सजेशन देने के लिए हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, बट इट इज यूज फॉर सजेशन. ओके, सो यू माइट गो टू द टेम्पल ड्यूरिंग योर समर डेज. ये एक सजेशन है कि आप अपने समर डेज में टेम्पल जा सकते हैं. ओके, और आपको जाना चाहिए. ओके, चलिए, तो हम लोग माइट का यूजेस अभी पढ़ लिए हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स सी. चलिए, अभी नेक्स्ट मॉडल वर्ब है सेल. सो सेल का यूजेस हम लोग पढ़ेंगे और इस वीडियो को आज खत्म करेंगे. देन वी विल गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. ओके, यूजेस ऑफ शैल. चलिए, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल. वेरी इजी. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सेल का यूजेस हम लोग बेसिकली फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं. मे बी इट इज अ सिंगुलर, मे बी इट इज अ प्लूरल. आइदर इट इज अ प्लूरल, आइदर इट इज अ सिंगुलर. we always use shall with the first person, but there is some exceptional case also where in case of first person second person we use will also. That is a different part. Okay, जब मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में बताऊंगा कि shall और will का क्या यूजेस होता है. Okay, but for this timing, in case of modal verb, shall is used to indicate the future actions and it is used with what? It is हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. ओके, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. नेक्स्ट यूजेस भी देख लेते हैं. इट इज यूज्ड टू मेक सजेशन आल्सो. ये सजेशन के लिए भी यूज होता है. एज यू कैन सी हियर, परमिशन, प्रोमिसेस के लिए और प्री डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है. चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि क्या प्री डेस्टिनेशन है. प्री डेस्टिनेशन मींस आप जो तय कर लेते हैं, जो फर्स्टली प्री डिसाइडेड, जो आप लोग ये एक सोच लेते हैं कि ये होने वाली है. ओके, चलिए लेट्स मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज हियर? Shall we set the table? तो यहाँ पर आप लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग यूज कर रहे हैं what do you call it? Suggestion का. Okay, in the first sentence it is clearly it is a suggestion. First shall we set the क्या हम लोग टेबल को सेट करें? So this is what? This is a suggestion. Okay, चलिए नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं. I shall never leave your side. This is what? It is very clear, no my dear. It is a promise. आप कभी भी किसी को प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस करने के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं. ओके, विथ द फर्स्ट पर्सन. अब आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू कैन सी हियर. सो आई शैल नेवर लीव योर साइड. मैं आपका साइड कभी नहीं छोड़ूंगा. दिस इज व्हाट? दिस इज द वन टाइप ऑफ प्रॉमिस. ओके, नेक्स्ट यूजेस देखते हैं. शी शैल बी आवर नेक्स्ट स्कूल कैप्टन. दिस इज व्हाट? दिस इज अ प्री डेस्टिनेशन. आप ये तय कर रहे हैं कि हमारे स्कूल का नेक्स्ट
कैप्टन, स्कूल कैप्टन जो होगी वो ये होंगे, किसी को किन्हीं के बारे में आप लोग बोल रहे हैं तो यू आर प्री डिटरमाइंड, यू आर प्री डिसाइडेड इट. ओके, सो इन दिस केसेस वी आर यूजिंग shall. ओके, so I hope so this all whatever I have discussed you today, it is very much clear to you. और आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार देखें और समझने का कोशिश करें, और जब मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा तो इनका एक्सरसाइजेस भी करूंगा, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट मॉडल वर्ब को ग्रामेटिकल एक्सरसाइज में किस तरह से यूज करते हैं. ओके, so please if you have any queries you can comment me. You are always welcome. I will help you if you have any doubts. Okay, so that's all for today. Thanks for watching, and please subscribe my channel. Subscribe to my channel if you like it, and share among your friends. Okay, चलिए आज के लिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. गुड नाइट.